का संवाद चल रहा है। महाराज राजा चंदूलाल के संवाद के माध्यम से हमें गहरा ज्ञान समझा रहे हैं। महाराज की इस गहरे ज्ञान को समझना है और समझ जाओगे तो तिर जाओगे और नहीं समझोगे तो डूबोगे। डूबा था देमाय नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़िया आए नहीं तर डूबा। सदगुरु ने कैसे काढ़ा, समझा कर ही काढ़ा। आपको ये बात समझाई कि आप नहीं मरते, मरता कौन है? शरीर। आता जाता कौन है? जी। आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो जो परमात्मा का स्वरूप हो। ये आपका सत्य स्वरूप है, ये आपका वास्तविक स्वरूप है, ये आपका यथार्थ स्वरूप है। इस वास्तविक स्वरूप यथार्थ स्वरूप को जब तक आप पाओगे नहीं तब तक बार बार मरना होता रहेगा, बार बार जन्मना होता रहेगा, आवागमन चलता रहेगा। आवागमन मिटने वाला नहीं है। और जैसे ही आप इस बात को आप जान लोगे कि मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ जो परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, मैं कहीं आता नहीं हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं सर्वत्र रहता हूँ, तो आवागमन मिट गया, जन्मना मरना मिट गया। ये गहरा ज्ञान समझ आता है क्या? मुश्किल है। हे राजा, ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजिए। इस गहरे ज्ञान की समझ आपके उर में बिठा लो। यदि ये समझ बैठ गई तो आपको निश्चिंतता आ जाएगी, अभी निडरता आ जाएगी, अभी निशोकता आ जाएगी, अभी निर्भयता आ जाएगी, अभी निशंकता आ जाएगी अभी। और नहीं समझोगे तो अंधधुंध में काम न कीजिए। सारे काम आपके कैसे होंगे? अंधधुंध में किए हुए, जिसका कोई लाभ नहीं होगा, जिसका कोई सार नहीं होगा, जिसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो कह रहे किसकी सोजी करना है? कह रहे महाराज सत्य शब्द की सोजी करिए। जो सत्य है उसकी सोजी करो। इस सत्य का शब्द आपको कौन जिला रहे? सतगुरु। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबेर दोई। आपके आज दिन तक के किए हुए जितने भी कर्म हैं वो सब रद्द, यानी नल एंड वॉइड। हमारा कह रहे सत्य शब्द की सोजी करिए। दोनों बच्चे ऊपर आ जाओ। हाँ, एकदम सामने आ जाओ। हाँ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यस, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो महाराज कह रहे हैं सत्य शब्द की सोजी करिए और उल्ला माए उलझ मत रहिए। सत्य शब्द की सोजी करिए। सत्य क्या है? कि जिसका कभी नाश न हो वही सत्य है ना। जिसका नाश हो जाता है वो सत्य असत्य है। बात समझ आ गई राम? जिसका कभी नाश नहीं हो वो सत्य है, और जिसका नाश होता है वो असत्य है। तो असत्य तो हमको दिखाई देता है, नाशवान तो सब चीजें हमें दिखती है ना, लेकिन सत्य हमें दिखाई नहीं देता। तो उसको देखने के लिए सतगुरु का ज्ञान चाहिए। सतगुरु हमें ऐसा ज्ञान देते हैं कि हमें सत्य भासने लगता है, सत्य हमारी समझ में आ जाता है। हमारा स्वरूप सत्य है, उस स्वरूप का हमें बोध होने लगता है। ये बोध रूप है। तो सत्य शब्द की सोजी करिए। सतगुरु के ज्ञान के शब्दों से सत्य को पकड़ो, सत्य को प्राप्त करो, सत्य तक पहुंचो। अभी हम असत में ही जीते हैं।
अभी हम झूठ में ही जीते हैं, अभी हम माया में ही जीते हैं। शरीर के होने को ही हमारा जीना मानते हैं, शरीर के मरने को हमारा मरना मानते हैं। यही है ना। तो ये झूठ में जीना हुआ या सच में जीना हुआ? हाँ। तो महाराज कह रहे सत में कब जीवोगे आप? जिस दिन आपको मरने का भय मिट जाएगा, उस दिन आप सत में जीना आरंभ कर दोगे। जब तक मरने का डर लगा है ना, तब तक झूठ में ही जी नहीं रहे, पल पल मर रहे। इसे जीना थोड़ी कहते हैं, मरना ही कहते हैं ना। डर लगा मरने का, प्रतिपल डर लगा हुआ, काल आ जाएगा, काल आ जाएगा, मार देगा, मार देगा। तो ये जी रहे हो कि मर रहे हो पल पल? निर्भय हो या निर्भय तो नहीं हो ना, निश्चिंत तो नहीं हो ना, निशोक तो नहीं हो ना, निडर तो नहीं हो ना। तो पद का मिला, निर्भय पद का मिला, जिसकी बात महाराज कहते हैं। निर्भय पद मिले ना तो फिर मरने का भय होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। देह का रहने का हरस नहीं रह जाए और जाने का शौक न रह जाए। अभी तो है हमें लगा हुआ सब। डर तो ऐसे लगता है कि वापस आ जाएंगे, वापस आने का डर लगता है। बाप भाग भी जाए तो कोई डर नहीं है, कभी चले जाए। हाँ, जाना चाहिए, कोई दिक्कत को नहीं, वापस आने को डर है। वापस हमारा डर है, तो समझ ही रहा है, डर मत रखो, वापस आना। वापस आना तो है ही। महाराज कह रहे कि जब तक आप जीव बने रहोगे, आपके अंदर कोई वासना रहेगी, तभी आप वापस आओगे। वासना आपकी खत्म हो गई ना तो वापस नहीं आओगे। महाराज कहते अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। वापस आने का कारण महाराज ने बताया कि वापस आप क्यों आ जाते हो शरीर में। कौन सा शरीर धर लेते हो? जिस शरीर से सुख लेने की वासना आपके भीतर अंत समय तक रह गई। अंत मति सो गति, वैसी ही गति को आप प्राप्त कर लेते हो। और अंत समय में कोई वासना नहीं रही। अंत समय में पुत्र में नहीं रही वासना कि पुत्र के दर्शन हो जाए एक बार। धन में नहीं रही, घर में नहीं रही, रिश्तेदारों में नहीं रही, नातेदारों में नहीं रही। अंत में आपकी वासना किस में रह गई? परमात्मा में। तो क्या बन जाओगे? परमात्मा बन जाओगे। तो महाराज के वासना ही रखनी है तो किसकी रखनी है? परमात्मा की। जग की रखनी है तो जग को हेत जहाँ संग सुखमति जागो, सुखदायक सत्संगत युग में, सतगुरु शरण पिछा। तुम्हारी की वासना ही रखनी है, आशा ही रखनी है तो किससे रखें? आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। और नाता ही रखना तो किससे रखें? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो आशा रखनी है, वासना रखनी है, इच्छा रखनी है, चाहना रखनी है, मनोरथ रखना है, मनोकामना रखनी है, मनोरथ संकल्प रखना है तो किसका रखना है? राम जी का, अपने ही स्वरूप का, अविनाशी का, नाशी का नहीं। नाशी का रखोगे तो नाश को प्राप्त होगे, और अविनाशी का रखोगे तो अमर हो जाओगे, अमर पद पालोगे। तो क्या कह रहे हैं महाराज? हे राजा ऊंडो ज्ञान। ये आज कौन सी बात बता रहे? गहरे ज्ञान की बात बता रहे। ज्ञान की गहराई तक लेके जा रहे महाराज। किसको बता रहे? राजा चंदूलाल को बता रहे। राजा के पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, राज है, पाट है, सब सुख है, रानियां हैं, नौकर है, चाकर है, हाथी है, घोड़े हैं, सब है, सब सुख हाजिर है। राजा की क्या कमी? फिर भी वो महाराज से ज्ञान चर्चा क्यों कर रहा है? कुछ न कुछ तो उसे डर है, कुछ न कुछ तो कमी है। राजा हो तो क्या हुआ? एंड तो वही है ना। हाँ, सबका ही एंड वही है। आया है सो जाओ सी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। तो जंजीरों से बंध के जाना है या जंजीरें खोल के जाना है? खोल के जाना। सुखराम काटफंद जीव का, तारे हंस अनेक,
52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कमी। सारे फंदे आपके कौन खोलेगा? सत शब्द की सोजी करी। जो सत का शब्द है, जो आपको सदगुरु बख्शिश करने, सदगुरु दे रहे, आपको निर्भयता प्रदान कर रहे, निर्भय पद दे रहे, स्वरूप बोध करा रहे हैं, वही आपके सारे फंदे काटेगा। नहीं तो आप अपने आप को देह मान के ही जीते हो। ये सबसे बड़ा पाप करते हो। सबसे बड़ा पाप इस संसार में मैं देह हूँ और मैं इसको सुखी करना चाहता हूँ। सारे पाप इसको सुखी करने के हैं। देह को सुखी करने के तो पाप है सारे। कोई पाप क्यों करता है? सुखी होने के लिए तो करता है। चोरी भी चोर क्यों करता है? सुखी होने के लिए करता है। देह को सुखी करने के लिए करता है। तो मैं देह हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। तो इस पाप को महाराज कह रहे कब छोड़ोगे? ये पाप करना कब छोड़ोगे? ये पाप जब छूटेगा, जब आपको सद्गुरु मिलेंगे, आपको अपने असली स्वरूप की पता बताएंगे कि आपका असली स्वरूप ये देह नहीं है। ये रूप जो आपका दिख रहा है ना, ये रूप आपका रहने वाला, हाँ, पिछले जन्म में आपका रूप दूसरा था, इस जन्म में आपका रूप दूसरा है, अगले जन्म में आपका रूप यदि सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला तो दूसरा होगा। ऐसा ही है ना। तो ये सबसे बड़ा पाप इस रूप को अपना मानना, और इस रूप को अपना मानने के कारण ही सारे हम पाप दूसरे करते हैं, और जिसका फल हम भोगते हैं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोधा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। ये सारा अंधधुंध का काम। मैं शरीर हूँ, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है। ये काम कौन सा है? समझदारी का, होशियारी का। कौन सा काम है ये? महाराज कह रहे ये काम तो अंधधुंध का काम है। आप अंधधुंध में किए जा रहे हो, सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। अंधधुंध का काम है। तो कह रहे कि अंधधुंध में कोई काम न कीजिए। ऐसा कोई काम मत करो जिसमें आपको अपने स्वरूप की समझ न हो, जिसमें आपको देहाध्यास प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, जिसमें आपका अहंकार पोषित हो, जिसमें आपके मन को खुशी मिले। ऐसा कोई काम करना कि नहीं करना? नहीं करना। हम तो वही काम करते जिसमें हमारा मन खुश होता है, जिसमें हमारा नाम होता है, जिसमें हमें सम्मान मिलता है, जिसमें हम पूजित होते हैं, जिसमें हम बड़े बनते हैं। वही काम सारे हमको पसंद हैं। तो महाराज के ये सारे काम कौन से हैं? अंधधुंध में किए हुए काम। इसमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सब क्षणिक है, नाशवान है, चले जाने वाले हैं। कोई भी इसमें से रहने वाला नहीं है। इनका आपको फल मिल जाता है बस थोड़ी देर का। क्या होता है? फल पावे पदवी मिले, पण गर्भ न छूटे। इससे आपका जन्मना मरना बंद नहीं होगा। जन्मना मरना तो सत शब्द की सोजी करी। जब तक आपको सत्य स्वरूप का बोध नहीं होगा, सत्य स्वरूप की समझ नहीं आएगी, आप जो वास्तव में हो वो आपको नहीं मिलेगा, तब तक तो आपको उल्ले में ही, हद बेहद में ही भटकना पड़ेगा। कह रहे हद को लांग गयो बेहद में, तो ये रीतो वापस आ जाएगा। हद बेहद में भटकता रहेगा। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधाया। तो कह रहे उल्ला माय उलझ मत रही। ये सब उल्ली चीजें हैं, ये सब हद की चीजें हैं, ये सब संसार की चीजें हैं, ये सब शरीर की चीजें हैं, ये सब इंद्रियों की चीजें हैं, ये सब वस्तुओं की चीजें हैं, ये सब व्यक्तियों की चीजें हैं, ये सब मन के चीजें हैं, बुद्धि की चीजें हैं।
चित्त की चीजें, अहम की चीजें हैं, इन सब कार्यकलापों में आप अधिक संलग्न मत हो। जितना आवश्यक है उतना कर लो और बाकी अपने समय को बर्बाद मत करो। पर हम तो 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं। 1 घंटा भी यहाँ नहीं आ पाते हैं। 1 घंटा भी भजन सुमरन नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। याद है तो आबाद है और भूला तो बर्बाद। तो बर्बाद होना या आबाद होना है, हमेशा रहना आबाद। मतलब याद रहेगी आपको हमेशा रहने वाले की तो आबाद रहोगे, कभी बर्बाद नहीं होगे, कभी नहीं मरोगे। और उसको भूल जाओगे हमेशा रहने वाले को, तो राम को भूल जाओगे जो हमेशा रहता है, तो बर्बाद हो, प्रतिपल बर्बाद ही हो रहे हो। जहाँ जावे जहाँ, चाहे कहीं चले जाओ, जहाँ जावे जहाँ काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम बज राम सने रहे न कोई दागो रे। कोई दुख ही नहीं रहेगा, कोई चिंता ही नहीं रहेगी, कोई त्रास ही नहीं रहेगा। जिसने ऐसा ऊंडा ज्ञान समझ लिया, जिसने सत शब्द की सोजी कर ली। सदगुरु आपको सत की बात बता रहे, ये सत का शब्द है। सत की बात ही सत का शब्द है। सत का ज्ञान ही सत का शब्द है। सत का बोध ही सत का शब्द है। सत का भान ही सत का शब्द है। सत का अनुभव ही सत का शब्द है। सत के शब्द को पाकर आप अणभे हो जाओ। अणभे होने का मतलब भय से रहित हो जाओ, कोई डर नहीं रह जाए। अणभय, निर्भय, निर्भय हो जाओ। तो जिसने सत शब्द की, सत स्वरूप की सोजी कर ली, वो तो निर्भय हो गया। और जिसने सोजी नहीं की, वो भी उल्ले में ही, शरीर में ही, जीव में ही, शरीर में तो मर रहा और जीव में आ रहा जा रहा। स्वरूप को प्राप्त कर लिया, सोजी हो गई, खोज हो गई, जानने वाले को जान लिया, तो मरना बंद और आवागमन भी बंद। कब से होगा? अभी से या बाद में होगा? जब जान लेंगे तभी से, अभी जान लो। बाद में नहीं होगा, अभी होगा। जानने से उसमें मानना पड़ेगा सब। तो महाराज और समझा रहे हैं, हे राजा आशा चाह करो क्या माही, ता काजे ते भक्ति संभाई। मैं बूझू तुम कहो विचारी, कौन धाम पे सुरत तुम्हारी। पूछ रहे महाराज से, हे राजा आपकी आशा, आपकी चाहना क्या है? जिस कारण से आप भक्ति करते हो, भक्ति आप क्यों करते हो? सब अपने अपनी बात, सब अपना अपना उत्तर दो। महाराज ने राजा से पूछा है, किस लिए पूछा? राजा से, अपने लिए तो पूछा है, ताकि हम भी उत्तर दें हमारा, कि आप भक्ति क्यों करते हो, आप भक्ति करके क्या पाना चाहते हो। आप भक्ति करके धन पाना चाहते हो, पुत्र पाना चाहते हो, स्त्री पाना चाहते हो, घोड़ा गाड़ी बंगला पाना चाहते हो। क्या मांगते हो आप मंदिर में जाके भगवान से? सुख साता चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या मांगते हो आप? मांगते क्या हो? माया मांगते हो कि नहीं मांगते हो? एक फकीर था, नहीं मांगते। एक फकीर था, वो राजा से मांगने गया। तो राजा उस टाइम पे मंदिर में बैठा, नहीं ये फकीर था जो अकबर से, अल्लाह अकबर से मांगने गया। तो वो बाहर ही खड़ा हो गया। उसको बोला कि भाई मस्जिद के अंदर आने दो उसको। बोला अंदर क्या करेगा? बोले भेजो तो सही, आप अंदर भेजो। अंदर जाकर देखा तो वो अल्लाह अकबर बोलते, वो खुद ही मांग रहे हो सारो, वो यहाँ हाथ पसारे भगवान से मांग रहे हो। वो फकीर बाढ़ना, वो आकर पाछो पाछो वो अल्लाह अकबर बाढ़ना है। बोले भाई क्या चाहिए था? तू अंदर गया भी, फिर कुछ बोला भी नहीं, बता सही क्या चाहिए? बोले क्या मांगो, तू खुद ही हाथ पसार रखा है, मेरे को क्या जरूरत है मांगने की? फिर तू मांग रहा, उससे नहीं मांग लूंगा ना, डायरेक्ट ही। तो महाराज यही कहते कि आप भक्ति करके क्या चाहते हो? आप किस लिए भक्ति करते हो? क्यों भक्ति करते हो? क्या चाहिए आपको भक्ति करके? कोई कारण हो तो बताओ आपको भक्ति करने का। बिना कारण भक्ति करते हो तो अंधधुंध में काम कर रहे हो, और कोई कारण से भक्ति कर रहे हो तो कारण बता दो, तो मेरे को थोड़ी स्पष्टता हो जाए कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में। हमें भी पता चल जाए थोड़ा, महाराज कह रहे हैं हमें भी थोड़ा
आपके दिमाग में क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हो? हे राजा, आशा चाह करो क्या माई, सब अपना अपना बताओगे फिर। क्या आशा है आपके पीछे? देखो, कोई भक्ति करके स्वास्थ्य चाहता है, कोई भक्ति करके धन चाहता है, कोई भक्ति करके ऐसे चाहते हैं ना। हाँ, कोई भक्ति करके स्वर्ग चाहता है, हाँ ये भी है ना भक्ति कर। कोई भक्ति करके बैकुंठ चाहता है, कोई भक्ति करके सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य ये चाहता है। अलग अलग है ना सबकी मति, सबकी बुद्धि, सबका महत्व, सब जिसके भीतर जिसका महत्व वो चाहता है भक्ति करके। अब आपके भीतर किसका महत्व है? यदि हमारे भीतर संसार का ही महत्व तो हम संसार ही चाहेंगे भक्ति करके भी। हमारे भीतर बुद्धि में यदि महत्व है तो मुक्ति है, पर वो भक्ति नहीं जानते कि कौन सी भक्ति करने से। इतने दिन वो पता था सबको, बोले अच्छे से करो कैसे मुक्ति होगी, तो बोले कौन सी भक्ति सही है, कौन सी वो है, वो पता नहीं है। तो भक्ति करके आप चाहते क्या हो? पहले तो आपकी चाहत तो पता चले हमें, आपकी डिजायर तो पता चले। जन्म में नहीं आना चाहते, मुक्ति चाहते हो आप। मुक्ति चाहते हो, कुछ नहीं चाहते कोई चीज, सब है भगवान की दया से रोटी मिल रही है, बहुत कुछ मिलता है। हाँ, तो अब आपका जो स्वरूप है ना वो मुक्त ही है। आपका स्वरूप कहीं बंधा हुआ नहीं है। आपने बंधन अपने ऊपर आरोपित किया हुआ है, थोपा हुआ है। आप अपने आप को शरीर मानते हो इसलिए शरीर के सुख चाहते हो। आप अपने आप को जीव मानते हो इसलिए आवागमन में आते जाते हो। आप शरीर नहीं हो, आप जीव नहीं हो, आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो। तो ये लो, आपकी मुक्ति हो गई। अभी बोलो अब क्या चाहिए? अच्छी बात है वो। अब क्या चाहिए बोलो? आप अब कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ नहीं चाहिए। खाना मिल सब रोटी सब्जी। आप जीव कब तक बने हो? जब तक आपके अंदर सुख लेने की कोई ना कोई वासना है, तब तक आप जीव रहोगे। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से। महाराज, फिर आवश्यकता की पूर्ति की मना नहीं कर रहे हैं आपको। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विधि एक नहीं चाहिए। कौन सी विधि बताई मोक्ष के लिए महाराज? कोई बताई क्या विधि? कोई विधि नहीं है मोक्ष की। मोक्ष काज विधि एक नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? सदगुरु शरण प्रीत कर दे। सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो। सदगुरु आपको सत्य की बात बता देंगे कि आप सत्य ही हो, आप झूठे तो बने हुए हो। झूठा तो आपका बनावटी है, झूठा तो आपका चले ही जाने वाला है। चाहे जानो चाहे मत जानो। जान लोगे तो झूठे के जाने का दुख आपको नहीं होगा, और नहीं जानोगे तो झूठे के जाने का दुख पक्का ही होगा। झूठा तो जाने वाला ही है, ये झूठा रहने वाला नहीं। हाँ, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ तो ये सत्य के साथ चल रहा है। हाँ, तो रहेगा तो सत्य ही, झूठ तो रहेगा नहीं। झूठ नहीं रहेगा, लेकिन हम झूठ में ही जी रहे हैं। इसीलिए आवागमन मान रहे हैं, इसीलिए जन्मना मरना मान रहे हैं। जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, स्वरूप को जान लोगे, आपका स्वरूप न आता है न जाता है, सर्वत्र रहता है, तो आवागमन आपका होता ही नहीं। आपने तो आवागमन को सीमित मानकर किया हुआ है। अपने कल्पना में आवागमन आपका। जन्मना भी आपकी कल्पना है, मरना भी आपकी कल्पना है। जन्मना भी आपका भ्रम है, मरना भी आपका भ्रम है। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना भी कल्पना है, भ्रम है। वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है। वास्तविक यथार्थ तो यह है कि आप परमात्मा स्वरूप हो, आप सर्वत्र रहते हो। आपके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। ऐसा आपका स्वरूप है। इतने आप विशाल हो, इसने आप अनंत हो, अपार हो, अगाध हो। इस अगाध का बोध कब करोगे? ये शरीर के जाने के बाद करोगे अगाध का बोध, या अभी जीते जी कर लोगे अगाध का बोध? महाराज ने पूरा अगाध बोध ग्रंथ लिख दिया है इसके ऊपर। तो महाराज ने आत्म सार लिख दिया इसके ऊपर। ये आत्मा ही, स्वरूप ही आपका सार है। यही सत्य है, यही अविनाशी है, जो पानी में गलती नहीं, आग में जलती नहीं, हवा में सूखती नहीं। इसको कब जानोगे? इसको जानने की इच्छा
जानने की आशा है कि नहीं, या संसार ही जानने की इच्छा है, या जो इन चरम चक्षुओं से दिखता है उसे ही पाना चाहते हो। हे राजा, आशा चाह करो क्या माही, आपके भीतर क्या आशा है, क्या चाहना है, मुझे भी थोड़ा सा समझा दो, ताकि मैं आपको आगे का ज्ञान बता सकूं। आपकी बुद्धि में कोई भ्रम है, आपकी बुद्धि में कोई विपर्याय है, आपकी बुद्धि में कोई असत की आशा है, तो उस असत की आशा को मैं दूर कर दूं। हे राजा, आशा चाह करो क्या माई, ता काजे ते भक्ति संभाई, किस कारण से आप भक्ति करना चाहते हो या भक्ति करते हो। मैं बूझू तुम कहो बिचारी, कौन धाम पे सुरत तुम्हारी, तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो। मैं पूछता हूँ, आप विचार करके सोच के बताओ, टाइम लेके बताओ, कोई बात नहीं, आराम से सोच लो, बता दो फिर। तो राजा सोच विचार के बताता है, कहता है राजा उवाच में, ओ स्वामी जी विशन धाम पर सुरत हमारी, बहुत सुखा पर आशा धारी। जो सच्ची बात ही बता दी राजा ने। अपन तो बनावटी भी बन जाते हैं, लेकिन राजा तो सदगुरु के सामने बनावटी नहीं बनना चाहिए। जो सही बात हो बता दो तो सदगुरु आपका भ्रम दूर कर देंगे। बनावटी बनोगे तो वो आपका भ्रम अंदर ही बना रहेगा, भ्रम पे से पर्दा हटेगा नहीं। सतगुरु से डॉक्टर से भी झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है, नहीं तो आपका रोग का इलाज नहीं होगा। नहीं होगा। तो राजा ने सही सही बात बता दी, जो उसके दिमाग में थी, जो भक्ति करके वो चाहता था वो बात। अब राजा ने बता दी तो अब सदगुरु उसका भ्रम दूर करेंगे कि हो स्वामी जी विसन धाम पर सुरत हमारी, हमारी सुरता यानी हमारी दृष्टि, यानी हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट कहाँ पहुंचने का है, विशन धाम में। विशन धाम कहाँ होता है, कौन से धाम को विशन धाम कहते हैं। विशन 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 यानी विष्णु, वैकुंठ, विष्णु का धाम, बैकुंठ। कह रहे हमको बैकुंठ में जाना है भक्ति करके, राजा ये कह रहा है। और कह रहे कि वहां जाके क्या करोगे, बैकुंठ जाके क्या मिलेगा तुमको, बैकुंठ जाके क्या मिलेगा। कह रहे बहुत सुखा पर आशा धारी, वहां जाके हम बहुत सारे सुख भोगेंगे। बांट कर खाओ, बैकुंठ में जाओ। भाई यहाँ बांटोगे ना तो आगे आपको वापस मिलेगा। तो कह रहे हमारा कि राजा भी यही कह रहा है कि हमारी आशा भी बैकुंठ जाने की है। बैकुंठ हम क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें वहां पर बैकुंठ में सुख ही सुख मिलेंगे, इसलिए हम बैकुंठ जाना चाहते हैं। और बोले आप भक्ति क्यों करते हो, कहले बोले मुक्त काज हम भक्ति कह रहा, हम दुखों से मुक्त होने के लिए भक्ति करते हैं और सुखों को प्राप्त करने के लिए बैकुंठ जाना चाहते हैं। और कह रहे गर्भ काज हरि हृदय धैरा, कि हम वापस गर्भ में नहीं आवे, इसलिए हम हरि को हमारे हृदय में धरे रहते हैं। ये राजा का उत्तर था। राजा क्या क्या चाहता है भक्ति करके, एक तो बैकुंठ पाना चाहता है, और बैकुंठ में क्या भोगना चाहता है, सुख। और सुख भोगते हुए चाहता है कि हम मुक्त हो जाएं और वापस गर्भ में नहीं आए। ये राजा का भक्ति करने का उद्देश्य है। अब महाराज राजा के इस उद्देश्य के अंदर कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ भूल हो रही है, कहाँ राजा की मति में भ्रम है, उस भ्रम को अब दूर करें। सुखवाच में महाराज कह रहे हैं, हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुकत लग मिटे न कोई।
विष्णु धाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रह बासे। जहां तुम विष्णु लोक में जाना चाहते हो, बैकुंठ में जाना चाहते हो, वहां तक तो काल की पहुंच है, वहां तक तो आपके कर्मों की पहुंच है। काल और कर्म वहां पर साथ में रहता है। बताओ, बिना पुण्य के कोई सुख भोग सकता है क्या? बिना पुण्याई के कोई सुख भोग सकता है क्या? बोलो तो सही। मैंने क्यों नहीं पूछ सकते कैसे होता? पुण्य की पुण्य अपने को सुख कब मिलता है? जब हमारी कोई पुण्य होती है तो सुख मिलता है। हमारा कोई पुण्य उदय होता है तो हमें सुख मिलता है। कहने में यही है भाई, कोई पुण्य करेगा तो सुख। हाँ, ये पुण्य आत्मा है, पुण्य ही है इसलिए इसको सुख मिला। कोई न कोई पुण्य ही जगी इसलिए सुख मिला। कोई अगली पुण्य ये जो सुख मिले। हाँ, अगले पुण्य ही है जो सुख मिले, है ना? अच्छा, यही क्या अच्छा कर्म करेगा जी, अच्छा कर्म करेगा जी सुख मिले। बेटा बेटा सत्संग सुनाने यही से अच्छा कर्म और क्यों सी। तो कह रहे महाराज कि बिना पुण्य के आपको सुख मिलने वाला। मिल नहीं सकता। तो पुण्य जो है, हाँ, अभी ये पैसा अच्छा काम किया। बहुत ही अच्छा कर खाया भाई। तो महाराज कह रही है पुण्य कर्म है कि नहीं है? सुबह सुबह दाएं बाएं बेटा बेटा ये सब बड़ो सुबह बोल के मिले को। तो महाराज यही कह रहे हैं कि देखो, सुख के साथ दुख होता है, जुड़ा ही हुआ है। तो विष्णु लोक में यदि आप सुख चाहते हो, बैकुंठ में यदि आप सुख चाहते हो, तो आपके पुण्य कर्मों को वहां पर साथ लेकर आपको जाना पड़ेगा। यानी वहां पर कर्मों की पहुंच, कर्म वहां जाते हैं। और जहां कर्म जाता है, कर्म के साथ साथ कौन जाता है? काल साथ में रहता है। कर्म और काल दोनों साथ ही एकदम साथ ही है। वो साथ है तभी तो कर्मों का फल भुगताएगा ना काल। कुछ कर्म तो ऐसा है जो तुआते भुगतान दे देगी, देरी वो लगा। साथ में नहीं हो तो कर्मों का फल कैसे भुगता है काल? बताओ। अच्छा, चाहे साइलेंट बोलो चाहे एक्सीडेंट बोलो, कुछ भी तो बोलो। जहां पुण्य जा रहे हैं उसके साथ काल जा रहा है। और सुख के भोगने से वो पुण्य क्या हो रहे? खुट रहे। कौन खुटा रहा उनको? काल खुटा रहा। हमेशा रहने वाले कई चीज को नहीं है। तो ये जो राजा की मति में जो भ्रम था, उस भ्रम को महाराज, हाँ, भक्ति करने के उद्देश्य के पीछे उसका भ्रम था कि उसका भक्ति करने का उद्देश्य बैकुंठ की प्राप्ति था और बैकुंठ में सुखों का भोग था और मुक्ति चाहता था बैकुंठ की। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, 4 प्रकार की मुक्ति। वहां जाकर समीप बैठ जाना, सभा में बैठ जाना, आसन पर उनके गद्दी पर बैठ जाना या विष्णु रूप हो जाना, ये सब चीजें वो राजा चाहता था। और साथ में ये भी चाहता था कि मैं वापस गर्भ में ना आऊं, ये भक्ति करके। तो महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, सुख की लार दुख सुनो। तुम चाहते हो सुख? अभी भी तुम्हें सुख की इच्छा बची है। तो जब तक तुम्हारे भीतर सुख की इच्छा रहेगी, तब तक तो नहीं चाहते हुए भी दुख आएगा। क्योंकि सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, और जहां जन्म जहां मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। अब बोलो, सुख की इच्छा रखनी या छोड़ देनी? सुख की इच्छा रखोगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू, चित और पट, है ना? एक सिक्के के 2 पहलू, भाई बहन है दोनों। साथ में ही होते हैं, जोड़े से ही होते हैं। तो बोले कि तुम केवल सुख चाहते हो, लेकिन केवल सुख कभी मिलता नहीं। तो हे राजा, सुख की लार दुख सुन होई, और कह रहे गर्भ मुकत लग मिटे न कोई। आप वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य भी पालोगे ना, तो भी आपका गर्भ में आना, आवागमन छूटने वाला नहीं है। कितने सुख आप वैकुंठ में भोग लोगे, फिर भी आपका जन्मना मरना, ये दुख मिटने वाला नहीं है।
महाराज ने राजा का भ्रम तोड़ा, दूर किया। तो किसके लिए किया? हमारे लिए, हमारे समझने के लिए किया। क्या पता कब की बात है, अभी तो यही चल रहा है। क्या कह रहे महाराज कि विष्णु धाम लग काल गरा से, वहां तक भी काल की पहुंच है। विष्णु धाम में भी, विष्णु लोक में भी काल है, विष्णु लोक में भी समय है, विष्णु का भी समय है, ब्रह्मा का भी समय है, शंकर का भी समय है, सबका समय है। सब काल के आदि। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो विष्णु धाम लग काल गरा से, वहां तक तो काल खाता है, सबको खाता है, किसे नहीं छोड़ता। ये तो जालिम है, जम तो किसको छोड़ता है? बच्चे पे दया कर देता है, बच्चे को नहीं मारता, केवल बूढ़े बूढ़े को ही मारता, सबको ही मार देता है, किसी पे दया नहीं बरसता। नंबर आया जी कोई। उसको कोई दुष्ट नहीं कहता। जिसको आप आ गए तो दुष्ट है। हाँ, वो सबको मार रहा है, उसको दुष्ट नहीं कहते। देखो, हाँ, अपन मारते हैं तो अपने को दुष्ट कहते हैं। काल सबको मार रहा है, आप भले मत मारो, काल मार देगा, समय सबको मार देगा। सब सब अपना पहचान दिखा देते हैं। हाँ, तो कह रहे महाराज कि विष्णु धाम लग काल गरा से, और काम क्रोध दोनों रहे बास से। वहां तक काम और क्रोध दोनों रहते हैं बस। काम और क्रोध का साथ छूटता नहीं है, बैकुंठ भी चले जाओगे तो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम था सत्संग सत्संग राम 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 राम।